नमस्कार। मैं पंडित मधुसूदन उपाध्याय इंदौर से। आज हम जानेंगे इस माह में जो है सो पड़ने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी के पूजन के विषय में। देव प्रबोधिनी एकादशी का जो है सो बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान स्वयं जो है सो निद्रा से जागते हैं। भगवान आषाढ़ शुद्धि एकादशी, देवशयनी एकादशी से लेकर के और जो है सो देव प्रबोधिनी एकादशी, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी, अर्थात 4 माह तक जो है सो भगवान शयन करते हैं। इस एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। एकादशी वैसे तो जो 24 वर्ष में होती है, एक वर्ष में 24 होती है और 2 अधिक मास की मिलाकर के 26 होती है। और हर एकादशी का जो है सो अलग अलग जो है सो पूजन करने का भी उनका, नारायण का, लक्ष्मी और नारायण का ही पूजन विशेष इसमें होता है। लेकिन ये देव प्रबोधिनी एकादशी में भगवान का विशेष पूजन जो होता है, उनके जो है सो जागरण करने का, उनको जगाने का। इस दिन जो हम संकल्प लेते हैं व्रत का, वह प्रातः काल जो है सो लेते हैं। उसके पूर्व भी 10वीं की रात्रि को ही जो है सो हमको मानसिक संकल्प ले लेना चाहिए कि कल हम भगवान नारायण का जो है सो पूजन यजन करेंगे, देवोत्थान करेंगे। और उसी रात्रि से जो है सो व्रत के नियम आदि का पालन हमको करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके एकादशी के दिन और भगवान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान के पूजन का जो है सो उत्थान का संकल्प लेवें, व्रत का संकल्प लेवें और दिन में निराहार रह करके संध्या के समय भगवान अपने द्वार के समक्ष में जो है सो मंडल आदि बनावे, गोबर से लीप करके और अष्टदल बना करके भगवान की मूर्ति जो है सो गन्ने के का मंडप बना करके उसमें स्थापित करें। और गणेश जी, लक्ष्मी नारायण के सहित उनको विराजित करें, शंख चक्र गदा पद्म सहित। भगवान का पूजन जो है सो अर्चन यथा मिलितोपचार द्रव्य, पूजन सामग्री जो आपके पास उपलब्ध हो, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, बोर भाजी आंवला, फल मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उनसे जो है सो आप पूजन अर्चन यथाशक्ति जो है सो यथा अपने जो है सो भाव से, निर्मल भाव से करें। और हो सके तो भगवान का जो है सो पुरुष सूक्त और श्री सूक्त से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात जो है सो आरती इत्यादि करें और उसके पश्चात भगवान को जो है सो जगावें, प्रार्थना करें उनसे हाथ जोड़ करके। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्। उत्थिते तिष्ठते सर्वम्, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव। भगवान से जो है सो हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करे कि हे केशव, हे माधव, आप जो है सो निद्रा से जगें, क्योंकि आपके शयन करने से पूरा जगत जो है सो शयन करता है।
इसलिए आप जो है सो निद्रा से जागें, उठें और विश्व का जो है सो कल्याण करें। ऐसी जो है सो भगवान से प्रार्थना करें। पुराण में दूसरा मंत्र भी जो है सो भगवान के उत्थान का बतलाया गया, उनको उत्तिष्ठ करने का बतलाया गया है कि ब्रह्मेंद्र रुद्र अग्नि कुबेर सूर्य सोमादि वंदित वंदनीय बुधस्य देवेश जगन्निवास मंत्र प्रभावेन सुखेन देवा। ब्रह्म इंद्र रुद्र अग्नि कुबेर सूर्य सोम आदि वंदितों से वंदित हे देवेश, हे जगन्नाथ, हे जगन्निवास, हे देव, इस मंत्र के प्रभाव से जो है सो आप जागें, ऐसी जो है सो प्रार्थना करें। फिर हाथ जोड़ करके तृतीय मंत्र के द्वारा फिर प्रार्थना करें कि हे केशव, मेघ आदि सब जो है सो चले गए हैं और आकाश निर्मल हो गया है तथा दिशाएं भी निर्मल हो गई हैं। हे केशव, मेरे द्वारा प्राप्त शरद ऋतु के पुष्पों को आप ग्रहण करें। इस प्रकार से जो है सो प्रार्थना करते हुए और भगवान को जगावें। इसी दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का जो है सो विवाह उत्सव भी जो है सो मनाना चाहिए हमको। और चातुर्मास आदि का यदि आपका व्रत है तो वह व्रत भी आज ही पूर्ण होता है। आज नहीं कर सकते तो द्वादशी दूसरे दिन या पूर्णिमा को यह व्रत जो है सो पूर्ण करना चाहिए। और एक विशेष बात और है, इस एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक एक भीष्म पंचक नामक जो है सो व्रत है। यह भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से जो है सो प्राप्त किया था। उस व्रत में जो है सो गोमूत्र, दूध, दही और गोबर इनका जो है सो प्राशन होता है। एक दिन गोबर का प्राशन करना चाहिए व्रत प्रारंभ के दिन, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन दही, और इन चारों रात्रियों में रात्रि को पंचगव्य का प्राशन करके और प्राशन करके भोजन करना चाहिए और कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को यह व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार यह भीष्म पंचक नामक व्रत करने से मनुष्य नाना प्रकार के पुण्यों का अर्जन करता है, सब पापों उसके नाश होते हैं और अंत में वह भगवान की ही जो है सो शरण में जाता है। इस वर्ष 14 और 15 दोनों तारीखों में जो है सो देव प्रबोधिनी एकादशी है, किंतु 14 तारीख को ये 59 घटिका की देव प्रबोधिनी एकादशी है। तो संध्या के समय 14 तारीख को रहेगी एकादशी और 15 को जो है सो प्रातः काल, जहां पर प्रातः काल होगी जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो है सो 15 को मनाई जाएगी। जहां सूर्य उदय में 15 को नहीं होगी वहां पर जो है सो 14 रात्रि को ही देव प्रबोधिनी एकादशी मनाने का महत्व है। नर्मदे हर।